heart. Cross it. Cross your heart. Good. You promised. No backing out. जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मून लैंडिंग के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं यहाँ वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। वो डिस्क्लेमर उन भक्तों के लिए जो अनभक्त होते हैं, जिनको दुनिया में चीज़ों की बिल्कुल समझ बूझ नहीं होती है। ये वीडियो अगर सुनना चाहें तो सिर्फ वही लोग सुनें जो चीज़ों को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना समझना चाहते हैं और वो चीज़ों की गहराई में जानना चाहते हैं, ना कि वो जो चीज़ उनको दिखाई जा रही है उस पर विश्वास रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये बात नहीं करूँगी कि ये मून लैंडिंग फेक है या रियल है, ठीक है। इस वजह से नहीं, क्योंकि इस मून लैंडिंग को रियल कहने वाले 1.5 बिलियन लोग इंडिया के अंदर मौजूद हैं जो इस बात को इस वक्त मान रहे हैं, और बाकी के कितने बिलियन लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि ये फेक है। अब इन दोनों के बीच की बात है ये ना रियल है ना ये फेक है। इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगी असल कहानी क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये वीडियो अभी करती, मेरे जहन में ये था, मुझे जब पता भी था, मुझे ये पता था कि मैं ये वीडियो करूँगी जब हम 1969 की मून लैंडिंग के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद, ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ ज़्यादा बेहतर तरीके से आए। अब क्योंकि मैंने वीडियो नहीं की तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को रोक कर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी, पर मैं बता देती हूँ कि है क्या। अब यहाँ हम चलते हैं। सबसे पहला जो फ़र्क है वो एक चीज़ जो यहाँ पर लोग इतना, जो वेस्ट में लोग जो हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रही है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए 69 की जो लैंडिंग थी और जो अभी गई है उसमें सबसे बड़ा अंतर है वो है आदमी का। वो चांद पर आदमी गए थे और ये एक मशीन गई है, रोवर गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। एस्ट्रोनॉट्स को भेजना एक अलग चीज़ है, वो कितना पॉसिबल है वो अलग चीज़ है। मशीन को भेजना बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। मशीन हो गई, रोबोट हो गया, कोई भी चीज़ मशीन के तौर पर भेजना, वो आप ब्लैक होल में भी भेज सकते हैं, वो आप दूसरी डायमेंशंस में भी भेज सकते हैं। वो रिस्क लेने के लिए वो चीज़ जा सकती है। आप इंसान को नहीं, जैसे अब जो एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं लैब्स में, पहले वो उन चीज़ों पे करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट नॉर्मली क्या होता है, लोगों पे नहीं होते ना। आप लोग देखिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पे होंगे, जानवरों पे होंगे, चूहे, कुत्ते, बिल्ली, सांप वगैरह, बिच्छू पे होते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। हैमस्टर पर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मशीन्स होती हैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए होती हैं। इनको भेजा इसीलिए जाता है कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ले आएँ। भाई एकदम आप आदमी को भेजेंगे तो वो तो आत्महत्या का मिशन बन जाएगा कि वहाँ जाकर उसके साथ क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है, फलाना हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है ना। तो जो मशीन्स होती हैं वो भेजी जा सकती हैं। आप हज़ारों लाखों करोड़ों मशीनें भेज दें, वो या तो लैंड करती हैं, वो क्रैश करती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो फ़र्क है ना एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का, वो अलग है मशीन के भेजने से। अब वो 1969 वाली पे मैं बाद में बात करूँगी। अब हम आते हैं, हम एक और चीज़ पे बात करते हैं, वो है मून की लैंडिंग। जो एक ये मून लैंडिंग हुई है जिसको लेकर पूरी दुनिया यहाँ पर मजाक बना रही है, जो जाहिल लोग हैं जिनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, वो ये है कि लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि ये जो भी चीज़ दिखाई जा रही थी आप लोगों के स्क्रीन पर, जो लोगों ने लाइव देखी थी, वो लाइव नहीं थी। यानी वो लाइव थी लेकिन वो जो इमेजेस थे वो लाइव नहीं थे, वो सिमुलेशन का इमेज था, ठीक है ना। वो जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती, डाटा होती, उसके हिसाब से जो आप लोगों का मेन जो लैंडर था, जब वो वहाँ पर लैंड कर रहा था, उसके हिसाब से वो उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो इमेज था, ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन थी उस चीज़ की जो वहाँ पर हो रही है। क्योंकि चांद पर तो कोई कैमरा लेकर नहीं बैठा हुआ। अगर कोई कैमरा लेकर बैठा होता तो लैंडिंग दिखती, सब कुछ दिखता। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो जो आप लोग चीज़ देख रहे थे, ये आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ। इवन अगर किसी ने यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट, जो एक्चुअली असल में लाइव नहीं था, वो सिर्फ उस चीज़ का काउंटिंग का था। अब उसमें इंटरेस्ट डालने के लिए, जैसे अब मैं तस्वीरें ऐसी डाल देती हूँ, रैंडम तस्वीरें वीडियो के अंदर ना, तो वो कुछ लेना देना नहीं होता, एक रेफरेंस होता है। ये एक रेफरेंस तरीके का इमेज था जो आप लोग देख रहे थे, वो एक रेफरेंस था जो देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है। बेहतर CGI यूज़ किया जा सकता था। इनफैक्ट मेरा अपना खुद का भी मानना है कि एक चीज़, जो एक इतना बड़ा इवेंट है जो ग्लोबली, जिसके ऊपर चर्चा होने वाली थी और जो पूरी दुनिया देखने वाली थी, और हर किसी के पास उतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो ये समझ सकें कि भाई वहाँ पर उसे लाइव फुटेज नहीं आ सकती है, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। आप लोगों के लिए एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है, आप लोगों की दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ नहीं हो रही है, वो यहाँ पर इंडिया को भी बहुत ज़्यादा बजट का इससे लेना देना नहीं है कि भाई बजट बहुत कम था तो हमने CGI पे पैसे खा लिए, कम कर लिए। जो चीज़ ग्लोबली हो रही थी और आपको पता था कि उसी समय पे वही क्लिप्स और तस्वीरें या वीडियोस जो हैं वो यूज़ की जाएंगी। सारे इंटरनेशनल आउटलेट्स जो है न्यूज़ की, मीडिया के, वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जो आपकी लाइव टेलीकास्ट नहीं देखेंगे, जहाँ पर एक्चुअली ये पहले अनाउंस भी किया गया था कि ये जो पूरी लैंडिंग है ये एक 3D एनिमेशन है।
उस इंफॉर्मेशन और डाटा के बेस पे जो उनको लैंडर से मिल रहा है। तो यहाँ पर हर किसी ने तो नहीं देखा, अब जिन्होंने नहीं देखा उनको पता नहीं, और फिर हर कोई इंसान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे स्कूल में लोग फेल हो गए उनको पता नहीं। यहाँ पर अगर आप पीएचडी भी कर बैठे होंगे ना, आपको नहीं पता होगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि हर जगह का जो काम का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो हर कोई ज़रूरी नहीं कि स्पेस और नासा से रिलेटेड हो, ISRO से रिलेटेड हो, जिसको आप लोग आइजरो कहते हैं, कि सबको पता हो कि कैसे काम क्या होता है। तो यहाँ पर जहालत से भी ताल्लुक़ नहीं, यहाँ पर ये है जो एक चीज़ बहुत अजीब रही वो ये रही कि जब आपके पास इतना पैसा है और एक प्रोजेक्ट पे इतना काम हो रहा है और इतना बड़ा वो ग्लोबल इवेंट होने वाला है, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, चाहे आप जो भी है आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते थे। यहाँ पर ये चीज़ बनाकर दिखा दी गई है, ये एक तो सबसे ज़्यादा फेक लग रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडिया को ट्रोल किया गया है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर एक और जो चीज़ हुई है वो इस हिस्टोरिक मूवमेंट को लेकर, यहाँ पर अगर लोगों के पास अकल नहीं थी जिनके पास, वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जब ऑलरेडी एक CGI 3D एनिमेटेड विजुअल्स थे, या जो भी चीज़ दिख रही थी, जो भी ग्राफिक ओवरले चल रहा था, स्टिमुलेशन बेस्ड सारे जो सब कुछ था, इसकी तस्वीरें ले क्यों रहे थे लोग? क्या लोग इतने पागल थे वहाँ पर, उनके पास दिमाग में बुद्धि नहीं थी? वो इस चीज़ की तस्वीर क्यों ले रहे थे जो ऑलरेडी एक इस वक्त ग्राफिक ओवरले था? असल में ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं था, तो उस मूवमेंट की तस्वीर यानी बनती नहीं थी लेना लोगों के हिसाब से। अब वो खैर ये सब्जेक्टिव चीज़ है, आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें नहीं लेना चाहें। हिस्टोरिक मूवमेंट अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मर्ज़ी वो आपकी, आप कर सकते थे। स्क्रीन को करते वो ज़्यादा बेहतर था बानिस्बत CGI एनिमेशन के। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी यहाँ पर रियल और फेक के बीच में बात कर रही हूँ, वो जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ आपको एक चीज़ दिखेगी, वो है इस इंसान का चेहरा। ये जो अपना फ्लैग भी हिला रहे हैं और इनके चेहरे पे जो इतना नर्वसपन है, वो लैंड करने का नहीं है कि भाई हम लैंड करेंगे या हम क्रैश कर जाएंगे, ये उसके बाद फ्लैग हिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो डर होता है, और डर के बाद जब कोई चीज़ कामयाब हो जाती है तो आपके अंदर एक खुशी आती है, जो आपने वहाँ पर, जो आपका आइजरो का जो भी हेडक्वार्टर है वहाँ पर बेंगलुरु में, उसमें जो लोग बैठे हुए थे उनको एकदम वो खुशी आई थी। जब आप एक डर के बाद एकदम कोई चीज़ हो जाती है तो वो जो क्या कहते हैं, वो जो एक्सप्रेशन होता है या वो जो डर होता है वो खुशी में तब्दील अचानक से हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है। ठीक है, वो डर कंटिन्यू नहीं रहता है, क्योंकि वो चीज़, जिस चीज़ का आपको डर था वो नहीं हुई, आपको खुशी मिली, आपकी बॉडी एकदम से कुछ सेकंडों में उस चीज़ को प्रोसेस करती है, आपकी जो पूरी बॉडी है वो खुशी दिखाने लगती है, वो प्रोजेक्ट करने लगती है। तो वो जो पूरा बेंगलुरु का ऑफिस था, जिसको डर था हेडक्वार्टर्स को, वो एकदम खुश हो गए, वहाँ पर तालियां बजने लग गई, आंखों में आंसू आने लग गए, एक गर्व का क्या कहते हैं, एक वो एक्सप्रेशन आने लग गया, वो चीज़ होती है। पर मोदी जो साहब हैं, ये क्यों डर के फ्लैग हिला रहे हैं? ये इतने डरे हुए हैं कि इनका जो डर है वो किस चीज़ का डर है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, आपको अंदाज़ा होता है चीज़ों का, आपको पता चलेगा। जो एक इंसान प्रेशर में है, प्रेशर के अंदर है, जिसको पता है हकीकत क्या है, उसको इस चीज़ का डर है कि कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं, कहीं कोई चीज़ निकल कर ना आ जाए। ये आप जब एक स्टेट के हेड होते हैं तो आपके ऊपर कई सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, आप उस विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं जब आपको पता है कि वो विक्ट्री असल में विक्ट्री नहीं है। ये यहाँ पर मैंने सोच के यूज़ किया शब्द, आप गौर कीजिए, विक्ट्री असल में विक्ट्री नहीं है। जो चीज़ लैंड हुई है वो ठीक है, लैंड होना इशू नहीं है, लैंड होना बहुत आसान है, स्पेस में आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ लैंड कर सकते हैं, वो इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कोई चीज़ एक्सपोज होने का इनको डर है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं, वो है ये इमेज, जो जब आपका जो लैंडर था वो जब अप्रोच कर रहा था, ये बिल्कुल अप्रोच से कुछ समय पहले की ये है, जो इसका ये रेयर क्लोजअप है अप्रोचिंग का, वो जो अप्रोच कर रहा था मून को, ये आप यहाँ पर देखें। एक जो चीज़ बहुत अजीब सी है वो ये है कि जब वो आप इतने करीब हैं और आप बिल्कुल करीब हैं, अप्रोचिंग में हैं आप, ठीक है, आप बिल्कुल अप्रोच करें, तो आपको यहाँ पर जो मून का कर्व है वो कैसे दिख रहा है। जितना बड़ा साइज़ में मून है, आप अगर उसके इतने करीब में है लैंड करने के, तो जो आपका एंगल है कैमरे का वो बर्ड आई व्यू भी नहीं देगा। आपका कैमरा दुनिया की किसी भी क्वालिटी का हो, किसी भी औकात का हो, वैल्यू का हो, वो यहाँ पर बर्ड आई व्यू नहीं देगा। आपको यहाँ पर मून का जो कर्व है वो हरगिज़ नहीं दिखेगा। अगर आपको कर्व दिख रहा है तो फिर ये सोचिए कि कर्व दिख क्यों रहा है। इतना बड़ा मून है, इस हिसाब से, जिस तरीके से, जितने करीब से यहाँ पर अगर आप इसको खुद भी नापने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर ये इतना चौड़ा मून नहीं होगा, या तो मून बहुत ही छोटा सा है
कि वो इतने करीब में भी आकर फुल व्यू दे रहा है, या फिर कोई और मामला है। ठीक है। और जो बहुत लोग कहते हैं ना मून फेक है, ये वो, मून फेक नहीं है, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर कर दूंगी। मून वगैरह ये फेक नहीं है, सोलर सिस्टम आपका फेक नहीं है। मैं फ्लैट अर्थ के ऊपर भी बात कर दूंगी। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ देखिए कि कर्व क्यों दिख रहा है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, ये एक इमेज है आप लोगों का, जो लैंडर से जो रोवर है जो वो एग्जिट कर रहा है। अब यहाँ पर ना इस अगर आप क्लिप को देखेंगे, इसमें कई सारे सवाल बड़े लॉजिकली, इवन जो लोग तस्वीरें खींचते भी ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो आपकी जो दुनिया है, जो आपका प्लैनेट है, उस पर जो इन्वायरमेंट होती है, उस पर जो तरीका होता है, उस पर जो ग्रेविटी होती है या विंड होती है या शेड्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं मून के हिसाब से। उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि ये जो लैंडिंग है, वो जो लैंडिंग को छोड़ें, लैंडिंग तो रहने दीजिए, ये इमेजेस भी रहने दीजिए, जो आप लोगों के ऑफिशियल इमेजेस आए, इसका भी हम कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर जो बात है, असल बात वो ये है कि पहली तो बात है एस्ट्रोनॉट्स नहीं गए, एक मशीन भेजी गई है, मशीन लैंड हो जाती है। अब मशीन जब लैंड हो जाती है, वो लैंड हो भी गई है, लेकिन क्या वो लैंड इंडिया ने की है या क्या हुआ है, यहाँ मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। और मैं अब जो बात करने लगी हूँ उसके लिए आपको बहुत मैच्योर होना ज़रूरी है और आपको उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे स्पेस मिशंस होते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, कभी बहुत सारी मशीन्स जाती हैं, रोवर्स जाते हैं, ये जाता है वो जाता है, स्पेस शिप जाती हैं, वो सर्कुलेट करती हैं, ऑर्बिट की तरफ जाती हैं, इधर जाती हैं, दूसरे प्लैनेट पर जाती हैं, ब्लैक होल में जाती हैं, सब कुछ होता है। अब ये जो पूरा स्पेस आप लोगों का है, पूरा स्पेस, इस पूरे अक्खा स्पेस को कौन ओन करता है? कौन ओन करता है? कोई एक देश तो करता नहीं है। आपके ऊपर जो स्पेस आता है, आपका देश उसको भी ओन नहीं करता है। इस पूरे स्पेस को ओन करने वाले कौन हैं? एक आंख वाले लोग हैं, वर्ल्ड के करंट ऑर्डर को चलाने वाले लोग हैं। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई हुई है, मैं शुरू से एक चीज़ बताती हूँ, वो ये चीज़ है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में, हम लोग आप लोगों से 75 साल आगे हैं, और जो चाइनीज़ लोग हैं, जो चाइनीज़ कल्ट ग्रुप है, वो आप हमसे 25 साल आगे हैं, और आपसे वो 75-100 साल का डिफरेंस आता है उनके और हमारे बीच में। नहीं, आपके और उनके बीच में, हमारे बीच में, उनके बीच में 25 साल का फ़र्क आता है। सही, हम आपसे 75 साल आगे हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा स्पेस है, पूरा स्पेस जो है, उसको सिर्फ दो ही सुपर पावर्स कंट्रोल करती हैं। और यहाँ पर सुपर पावर का मतलब वो देश नहीं है जिनके पास एन बॉम्ब्स हैं। एटॉमिक बॉम्ब वाले देश जो हैं वो सुपर पावर नहीं है। ठीक है, वो पावरफुल हैं। सुपर पावर सिर्फ दुनिया में 2 ही हैं। अक्सर लोग जब मैं बात करती हूँ ना, कहते हैं आप झूठ बोलती हैं। जब मैं हिंदू धर्म के ऊपर भी बात करती हूँ कि भाई अब इंडिया जो है वो पिरामिड में बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ रहा है दोनों साइड्स पर, और इंडिया के साथ प्रॉब्लम होने वाली है, आपका धर्म भी उसी तरीके से बर्बाद होगा जिस तरीके से एक और बहुत फेमस धर्म बर्बाद होता रहा है, हो रहा है अभी तक। तो लोग कहते हैं हम रूल करेंगे, इंडिया रूल करेगा, इंडिया ये करेगा। उस चीज़ को समझने के लिए ना आप लोगों का प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के ऊपर जितना कर्जा है, इंडिया जितना पूरा आपका इंडिया जो इस वक्त है वो पूरा बिका हुआ है, ऑफ रिकॉर्ड फुल बिका हुआ है। उसके लोग तक, एक इंसान, जो आप लोगों का ये पैन कार्ड फलाना कार्ड होते हैं, उस पर जो आपका नंबर होता है, जो सिटीजन नंबर होता है, ये आपका एक्चुअली बिकाई का नंबर होता है। उस नंबर को हम ओन करते हैं। आपको हम किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। आप हमारी प्रॉपर्टी हैं, आप हमारा एसेट हैं। एसेट तो नहीं हम उसको कहते हैं, आप एसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि एसेट के लिए वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है, हर कोई वैल्यूएबल नहीं होता है, लेकिन आपको ओन करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो सारा स्पेस है, इसको सिर्फ दो लोग नहीं, आई मीन 2 सुपर पावर्स ओन करती हैं। एक असल में जो इजराइल है, जो इल्यूमिनाई वाले लोग हैं, उनका फ्रंटमैन वो ओन करता है अमेरिका, और दूसरी तरफ चाइना उसको ओन करता है। अब यहाँ पर बिल्कुल ये समझ लीजिए, ये जो स्पेस है, स्पेस के अंदर बॉर्डर है। अब बॉर्डर के आर पार कोई भी दूसरा देश जाएगा तो क्या होगा? उसको गोली मार के उड़ा देंगे, आपकी आर्मी आ जाएगी, टैंक आ जाएंगे। यही होता है ना नॉर्मली। इसी तरीके से स्पेस में एग्जैक्टली यही हो रहा होता है। जो लैंडर्स, मूवर्स कह रही हूँ, सॉरी, लैंडर्स, रूवर्स, स्पेसशिप्स, ये सब चीज़ें जो आ रही जा रही होती हैं, कोई क्रैश कर जाती है। कैसे क्रैश करती हैं? या तो हम लोग करते हैं या वो लोग करते हैं। हम लोग नहीं जाने देते हैं, हम उसको क्रैश कर देते हैं। रशिया के साथ रिसेंटली जो चीज़ की है वो हमने की है। ठीक है।
अब रशिया चाइना अगर कुछ करता है, इंडिया की जो चीज़ें हो जाती हैं क्रैश, वो रशिया तो नहीं, एक्चुअली वो चाइना कर रहा होता है। ये एक तरीके की रेस होती है, भाई तुम आओगे मार दिए जाओगे, तुम आओगे मार दिए जाएंगे। अब ये जो सब मून है ना, इसको क्लेम करने में सब लगे हुए हैं, या तो जितने देश उसमें जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे वो क्लेम हो जाएगा, ठीक है। जितनी जल्दी, भाई आपको पता होता है ना, आप अपनी टेबल लेते हैं, शादी में जाते हैं, खाने के लिए आपको टेबल चाहिए होती है, बैठने के लिए आप क्या करते हैं, 3-4 लोगों को बिठा कर जाते हैं, बाकी के लोग खाना लेकर आते हैं, या आप अपना पर्स रख कर चले जाते हैं, आप उसको क्लेम कर देते हैं, है ना। अब क्या है कि यहाँ पर इसको क्लेम करने के चक्कर में ये देश जो हैं तेज़ी लगा रहे हैं, इस वक्त फुल तेज़ी लगा रहे हैं। 69 में भी जो थी वो असल में इसी चीज़ की रेस थी। पहले रशिया जाना चाह रहा था, रशिया ने पहले रोवर्स भेज दी थी, अमेरिका ने कहा लाओ मैं एस्ट्रोनॉट्स भेजता हूँ, है ना। उन्होंने रोवर्स के निशान थे, पहियों के, व्हील के लगे रशिया के, अमेरिका ने कहा हम कदमों के निशान डालते हैं। तो ये जो रेस होती है ना, ये रेस होती है जिसके पीछे यहाँ पर लगे होते हैं। अब क्या था यहाँ पर, अभी तक जितने देश गए, कितने देश गए अभी तक, है ना। रशिया गया है, चाइना गया है, उसके अलावा कौन गया है, अमेरिका गया है, और अब इंडिया गया है, जिसमें से एस्ट्रोनॉट जो हैं वो सिर्फ आज तक टोटल 12 गए हैं। और उन 12 एस्ट्रोनॉट्स को छोड़ दीजिए, रोवर्स भी जो गई हैं वो इन्हीं 4 देशों की गई हैं। अब अगर ये चीज़, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, ये जो पूरे रोवर्स भेजना, फलाना ढिमकाना, जब ये एक देश ने भी सक्सेसफुली भेज दिया है ना चांद पर, तो आप ये भूल जाइए कि बाकी के देश नहीं भेजेंगे। हर देश भेजना चाहता है, बिल्कुल एन बॉम्ब वाला यहाँ पर रूल अप्लाई होता है कि हर देश एन बॉम्ब बना सकता है। उसका कोड क्रैक करना मुश्किल नहीं है, उसका फॉर्मूला क्रैक करना मुश्किल नहीं है कि भाई एन बॉम्ब कैसे क्रिएट होगा। जब एक दफ़ा एक देश में भी एक कोड किसी चीज़ का ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, सारे देशों के पास ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से चीज़ें निकल कर आ जाती हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो उस चीज़ को उनको पता चल जाता है कि किस तरीके से होने वाली है, तो हर देश क्रैक कर जाएगा। यहाँ पर कोई देश इतना गरीब नहीं है कि वो मून पर अपनी मशीन, रोवर, रोबोट वगैरह ना भेज सके। और ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी स्पेस स्टेशन नहीं है, या वो बना नहीं सकते हैं, या वो तैयार नहीं कर सकते। परमिशन की यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है परमिशन। जैसे एन बॉम्ब्स के लिए सबके जो एन प्रोग्राम्स थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे, उनको शट डाउन किया गया, क्योंकि वो उस पावर को होल्ड करना चाहते हैं, वो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले, वरना तो हर देश पहुँच जाएगा। अगर उनके लोग नहीं भी जाएंगे तो एटलीस्ट उनके रोवर्स चले जाएंगे, लैंडर्स चले जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेंगे। जैसे आप एक प्लान बनाते हैं, ये आपकी फास्ट एंड फ्यूरियस की फिल्म्स में आप देखें जब हीरो प्लान बनाता है, मनी हाइस्ट में देखें जब प्रोफेसर प्लान बनाते हैं, मिशन इम्पॉसिबल में जब टॉम क्रूज प्लान बनाता है, क्या होता है कि हमेशा जो प्लान ए होता है उसके बारे में सबको पता होता है, प्लान बी के बारे में सबको नहीं पता होता है। वो जो मेन बंदा होता है वो उस प्लान को अपने सीने से लगा कर रखता है, वो उसका ट्रम्प कार्ड होता है, तुरुप का इक्का होता है ना। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में आपको एक प्लान दिया गया है कि भाई ये लाइफ है, अगर ऐसे नहीं होगा वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपके लिए है कि हाँ लाइफ में ये है। पर प्लान बी जो है वो बहुत कम लोगों के पास है, तो वो उसको सीने से लगा कर रखते हैं। आपको नहीं पता कि जब सिचुएशन ख़राब होगी तो यहाँ के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो कैसे यहाँ से भाग जाएंगे, आप लोगों को छोड़ देंगे मरने मराने के लिए कि भाई जाओ तुम लोग मरो, किसी जंग में मर जाओ, सो कॉल्ड जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें मर जाओ, उसके बाद तुम मर जाओ, किसी भी चीज़ में मर जाओ, भाड़ में जाओ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। तो क्या होता है कि ये एग्जैक्टली जो ये चीज़ होती है, अब इस इन्फॉर्मेशन को, भाई चांद पर क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो 2 सुपर पावर्स जो असल में सुपर पावर्स हैं वो कंट्रोल करती हैं उस सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ की, यानी या तो वो चाइना का जो मेन कल्ट ग्रुप है वो करता है, या फिर ये जो इजराइल का कल्ट ग्रुप है वो करता है। अब इसमें ये चूज़ करते हैं कि हमने किसको भेजना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइना तो खुद को भेजेगा, क्योंकि चाइना वो एक पूरा कल्ट का ग्रुप है, तो वो तो चाइना को भेजेगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा सोवियत यूनियन को भेजा, जिसमें से रशिया गया, ठीक है। अब अमेरिका ने सबसे पहले जाना था, इजराइल का जो फ्रंट मैन है वो अमेरिका है, तो अमेरिका सबसे पहले गया चांद पर। उसके बाद कौन जाता है, अमेरिका को अब चाहिए था कोई और भी बंदा जिसको वो कंट्रोल कर सके इस इन्फॉर्मेशन के साथ। इंडिया इस वक्त सबसे बेहतरीन टारगेट है उनके लिए, इस सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में राज, अक्सर जो विलन होते हैं ना, नॉर्मल इंसान तो जो अपनी ज़िंदगी के राज जो है ना अच्छे लोगों को बता देते हैं, जो विलन होते हैं वो अपनी जो सारी सीक्रेट्स होते हैं वो किससे शेयर करते हैं, उस इंसान से करते हैं जिसके हाथ में उनकी पूरी वो कठपुतली की तरह उसके हाथ में हो। तो इंडिया इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट वैसी पिरामिड में नीचे है। अभी जो इंडिया का रिसेंट विजिट था उसके बाद आप देख लें मोदी में कितना डर बैठा हुआ है।
अब इंडिया इस वक्त ऑलरेडी बिल्कुल नुक्कड़ पर बैठा हुआ है कि इंडिया बर्बाद हो सकता है, इंडिया के धर्म को पूरे तरीके से बर्बाद किया जा सकता है, पूरे इंडिया के जो पूरा इंडिया उसको बर्बाद किया जा सकता है। अब ये जब उनके पास वीकनेस है, इस वीकनेस के साथ जब ये इंडिया को अलाउ करते हैं कि तुम जाओ स्पेस मिशन कर कर आओ, हम उस मिशन को सक्सेसफुल होने देंगे, वो जब मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तुम ग्लोबली एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे। जैसे बिल्कुल इसी तरीके से जब इंटाइस किया गया था, कतर को किया गया था फीफा वर्ल्ड कप देकर। कतर जो था वो ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहा था। कतर के बारे में मैंने उसको बताया भी था कि वो ना सिर्फ ब्रिक्स को ज्वाइन, ब्रिक्स तो छोड़ें, ब्रिक्स का तो अब इस वक्त सिचुएशन बिगड़ गई है, वो अलग चीज़ हो रही है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी। पर कतर जो था वो चाइनीज़ कल्ट की तरफ जा रहा था, वहाँ पर नहीं गया, इन्होंने खींचा क्योंकि इनको इस वक्त डर है कि हमारे पास से देश कम ना हो जाए, इस इजराइल अमेरिका वाला जो ये इल्यूमिनाई का कल्ट ग्रुप है, क्योंकि इस वक्त देशों के बंटवारे हो रहे हैं। तो इन्होंने कतर को, एक मुस्लिम देश को फीफा होस्ट करने का अलाउ किया, जो एक अलग तरीके से वहाँ पर मुस्लिम्स का इमेज निकल कर आया। तो कतर को एक वो चीज़ मिल गई जहाँ से कतर को, सॉरी मुझे रोकना पड़ा था वीडियो को। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम, हाँ कतर का। तो उस वक्त क्योंकि उनको पता है कि अब उनके हाथ से देश निकल कर जा रहे हैं, वो देश जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उस वक्त पूरे इल्यूमिनाई वाले साइड ने कतर को बॉयकॉट कर दिया था। तो कतर को जब बॉयकॉट किया था तो वो उस तरफ जा रहा था जहाँ चाइना उनको बुला रहा था। अब चाइना ने उसको बुलाने की कोशिश की, तो इतनी देर में इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे धर्म को अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हम तुम लोगों को एक अरब्स को जो जीसीसी है उसको एक अलग छवि देंगे, तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव रहा कतर के लिए, जो फीफा को होस्ट करना था मुस्लिम्स के लिए बड़ा अच्छा रहा। तो वो उधर चला गया, सऊदी अरब उधर चला गया। तो ये जो सब छीना झपटी हो रही है ना, इसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे देशों को ये छोटी छोटी चीज़ें दी जा रही हैं, जिससे वो ग्लोबली बहुत बड़ा अपना नाम बनाते हैं, लेकिन वो उनके पावर में भी रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का क्या है कि इंडिया इस वक्त, मैंने अभी पहले भी बताया था कि इंडिया दो कश्तियों का सवार है। मैंने पीछे बताया था कि इंडिया जो है वो दोनों तरफ से, जो उसका रशिया और वो जो कौन सा यूक्रेन के मामले में जो था, उसको लेकर इंटरनेशनली जो बड़ी बड़ी समिट्स बैठी थी, अभी कौन सी बैठी थी मैंने उसके ऊपर बात भी की थी, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है। वहाँ पर भी ये बात हुई थी, जो मेन था, जो बहुत बड़ी धमकी थी एक्चुअली इंडिया के ऊपर, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, मैं भूल गई हूँ, क्या था, कहाँ पर था, जर्मनी में था, कहाँ पर था, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को खैर याद होगा और आपको पता भी होगा क्या बात हो रही। मैंने वो वीडियो भी की थी कि इंडिया को डायरेक्ट धमकी बड़ी इनडायरेक्टली दी गई है, वो मेरे ख्याल से टाइटल भी था उस वीडियो का। तो उस वजह से यहाँ पर इंडिया को फंसा हुआ था बहुत बुरे तरीके से। अब अमेरिका ने इनको इनवाइट किया, और जैसे ही अमेरिका ने इनको इनवाइट किया उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर ये जब बाइडन से मिले, और ये बाइडन तो खैर डेफिनेटली बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ये तो जो आप लोग को स्टेट रन करने वाले मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये बिल्कुल 2 टके के भी नहीं होते, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये जो मेन मीटिंग हुई है ये असल में इल्यूमिनाई से हुई है। यहाँ पर जो ये बंदा है, इसका असल नाम कुछ और है, खैर इलॉन मस्क जो है, ये असल में इल्यूमिनाई है, ये इसका मेंबर भी नहीं है, ये लिटरली वो बंदा है उन कुछ बंदों में से जो इस पूरे इल्यूमिनाई को चलाते हैं। ये इस वक्त सुपर पावर की पोजीशन होल्ड करता है, ये लिटरली होल्ड करता है। एक तो होते हैं ना मेंबर्स होते हैं, जैसे भाई कुछ देश मेंबर होते हैं, लोग मेंबर होते हैं, ये मेंबर नहीं है, ये उस जगह का करता धरता माई बाप है इस वक्त। इसने बुलाया था, इलॉन मस्क से मुलाकात जो थी मोदी की, वो बैड न्यूज़ ही थी। तो ये उस सारी चीज़ों में क्या हुआ है, डील्स हुई हैं, मल्टीपल डील्स हुई हैं। आप लोगों के वो कौन गए, एक और जो बिजनेस परिवार है, वो जिनकी बीवी नशे में घूम रही थी, वहाँ पर क्या नाम था मुझे याद नहीं है। मैं वो सारा ना, ये पूरा विजिट जो है अमेरिका का, इसको भी बताऊंगी कि एक्चुअली इस पूरे विजिट के पीछे क्या था। तो यहाँ पर जो डील क्रैक हुई है, उस डील के बाद यहाँ पर ये एक क्या कहते हैं, गुडविल जेस्चर जो होता है ना, वो दिया गया इंडिया को, और ये स्पेस प्रोग्राम उनको करने की परमिशन दी गई है। ये स्पेस प्रोग्राम उन्होंने किया है और उसको सक्सेसफुल करवाया गया है। अब ये सक्सेसफुल हो गया है पूरी ग्लोबली। इस वक्त इंडिया जो है वो ग्लोबली नहीं कहेंगे, इंटरनेशनली कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर उनके माइंड बटे हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ फेक हुई है। नहीं, लैंड ज़रूर किया है, लेकिन ये जो पूरा जो क्रैक जो ये हुआ है ना, लैंड हुआ है ये क्योंकि इसको परमिशन थी लैंड होने की। अदरवाइज़ क्या होता, ये क्रैश कर दिया जाता, ये रोक दिया जाता। आपका जो नॉर्मल एयर स्पेस भी होता है ना, जो आपकी दुनिया कह रही हूँ, आपके देश के अंदर भी होता है, कोई नॉर्मल जहाज़ फलांग कर भी देखे, ज़रा सा आने की भी कोशिश करें, उनको परमिशन होती, शूट कर दो, है ना। तो स्पेस जो है, स्पेस पूरी खला जो है, जो पूरी खला है, उसमें सोचें वहाँ पर क्या ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम होगा।
वहाँ पर भी सिस्टम होगा, वहाँ पर भी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है। पूरे की पूरे स्पेस स्टेशन होते हैं, स्पेस शिप्स होती हैं जो कंट्रोल कर रही होती हैं। जैसे आपकी आर्मी दुनिया धरती में, स्पेस के अंदर भी आर्मी होती है, आम लोगों की होती है। एलियंस की आर्मी नहीं होती, यानी आम लोगों की होती है। वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि हर कोई आए जाए नहीं, वरना हर कोई जाकर मून पर बैठ जाएगा, हर कोई जाकर दूसरे प्लैनेट्स पर बैठ जाएगा। इनको कंट्रोल करना है ताकि फ्यूचर में जब वहाँ पर लोग जाएं, अगर कोई कॉलोनी बसती है, मून पे तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉलोनी बसती भी है किसी भी दूसरे प्लैनेट पर या कहीं पर भी, तो वो उनके हाथ में कंट्रोल हो कि हमने कितने लोगों को लेकर जाना है। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके की है कि आपके हाथ में केक है, आपने केक के पीस लिए, 8 पीसेज हैं। अब आपके पास जो लोग हैं देने वाले वो 15 लोग हैं, पर आप सोचेंगे कि किन 8 लोगों को देना है, तो आपका केक है ना, आप अपनी मर्जी से लोगों को केक देंगे। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो मून का पीस है या स्पेस का कोई भी पीस है, वो कंट्रोल्ड पीस है। यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा ये बात नहीं है जो पूरी दुनिया सब कह रही है ना, ये बहुत बड़ा भाई माइलस्टोन हो गया फलाना ढिमकाना। ये माइलस्टोन नहीं है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा फेयर स्टोन है। ये बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का यहाँ पर होना और रशिया का चाइना के लिए स्पेस में जाना, दोनों के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। ये इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे इनके कंट्रोल में है और किसी भी वक्त ये इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी, इंडिया को भेजा भी इसलिए गया है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि पूरा ये जो सारी दुनिया का प्लान होता है, ये सारी किस चीज़ को लेकर आते हैं, आखिर में एंड किस चीज़ का है, पॉपुलेशन को कम करने का। इंडिया 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन पर बैठा हुआ है। इंडिया को कंट्रोल करना मतलब 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन इस वक्त खतरे में है। किसी भी वक्त एक छोटे से स्विच से आप लोग उड़ा दी जाएंगे, ख़त्म कर दी जाएंगे। चाइना ऑलरेडी आपके पीछे लगा हुआ है, इंडिया ऑलरेडी आ गया है। वो जो आपका वो बड़ा मज़े का एक कौन सा है, मुझे इस वक्त नाम भी याद नहीं आ रहा है, वो बिजनेस परिवार जो इसी उसमें गया था अभी मोदी के विजिट में, वो क्यों गए थे, उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि अब उनके हाथ में असली बॉम्ब नहीं लेकिन एक ऐसा बॉम्ब दे दिया गया है जिससे वो 1 सेकंड में कितने बिलियन लोग जो हैं ख़त्म कर सकते हैं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर। ये जो है, ये इस वक्त डर है। अब यहाँ पर पूरी दुनिया जा सकती है, मैं आपको सच बता रही हूँ, स्पेस में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्पेस में जाना मुश्किल नहीं है, कहीं पर लैंड करना मुश्किल नहीं है, परमिशन के बिना लैंड नहीं कोई कर सकता, ये इशू है। इसकी वजह से लोग नहीं जाते, इसकी वजह से जो मिशन हैं वो फेल हो जाते हैं। ऐसा कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस, यानी बिल्कुल पन इंटेंडेड, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है कि जाकर आप कहीं लैंड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पता होता है, 1000 रोवर्स उससे पहले गई हैं, बहुत चीज़ें जाती आती हैं, पता होता है कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, वो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप लोग ख़त्म हो चुके हैं, ये इस वक्त एंड हो चुका है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, वो पूरी दुनिया के लिए, खाली इंडिया के लिए नहीं है। यहाँ पर वो क्या चीज़ है, कहाँ गई, कोई अच्छी तस्वीर लगाते हैं, चलें इसके ऊपर ये तस्वीर लगा देते हैं। अच्छा मुझे एक सवाल है, मेरा बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, पूरी दुनिया से, खाली इंडिया से नहीं। आप लोगों कौन से हैं वो अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना बन के क्यों नाचते हैं आप लोग, जब ये ऐसे फजूल किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं? मुझे एक वजह दे दीजिए आप, क्या आपके लिए कौन सा गर्व का मुकाम है, किस चीज़ पे आप ढोल बाजे बताशे बांट रहे? मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए कि क्या मिलना क्या इससे आपको? नहीं, मुझे बताएं इससे मिलना क्या है आपको? आपसे इन्होंने क्या प्रॉमिस किया है कि जब हम दुनिया को पूरा बर्बाद करेंगे तो हम आपको कहेंगे कि आ जाओ पूरी दुनिया, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, और हम जैसे चूटियाँ ट्रैवल करती हैं, हम पूरे सब जो हैं वो स्पेस में जाकर ट्रैवल करेंगे, वहाँ पर हम अपनी दुनिया बसाएंगे। इन्होंने आपसे ये कोई प्रॉमिस किया है कि हम आपको सेव करेंगे, जब एंड बॉम्ब के टाइम पर हम आपको स्पेस में लेकर जाएंगे, आपको वहाँ रहने की परमिशन देंगे। हम आपसे क्या इन्होंने वादा किया हुआ? आप किस चीज़ के लिए इतनी खुशी मना रहे होते हैं? ये जो नहीं है कि भाई बहुत सारे फ़ायदे होंगे, ग्लोबली देखा जाएगा, नहीं, करना क्या है स्पेस में जाके उंगली करके? स्पेस में उंगली करने की वजह से ना बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को होने वाला है, आप लोगों को पता भी नहीं। हम छोटे मोटे, ये नहीं जेट चल जाते, लोग कहते हैं भाई एयर पोल्यूशन हो गई, गाने बाजे हो गए, एयर पोल्यूशन हो गई, हमने मीट खा लिया, हमने प्लांट खा लिया, उससे ये हो गया, फलाना हो गया, पोल्यूशन हो गई, उस पर सब बात करते हैं। पर ये जो बड़े बड़े कांड होते हैं ना, जो ये लोग खुद करते हैं, इन बड़े बड़े वोक जो क्या होते हैं, वोक क्या होती है, वोक मूवमेंट्स, हाँ, वोक मूवमेंट चलाने वाले,
ये सब इधर के लोग होते हैं। तो बेतुकी चीज़ों पे वो वोक मूवमेंट चलाकर आपको वोक बनाकर और आप उन चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर असल में कांट कर रहे होते हैं। उस पर वो कोई नहीं बोलेगा कि हमारी स्पेस में उंगली करने से हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और अब उसके बाद हमारी ही प्लानट को कितना बड़ा उस उंगली की वजह से होने वाला है, उस पर बात ही नहीं करेंगे। उंगली जाकर ये लोग कर चुके हैं बहुत पहले ही, बहुत दफ़ा। अब उसका क्या नुकसान होने वाला है वो उनको पता है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। आपको क्या बताएंगे, अरे भाई ये देखो, हा खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो, हम जाकर चांद पर पहुंच गए। किस लिए पहुंचे? कभी पत्थर का टुकड़ा लेने, कभी मट्टी डस्ट को एनालाइज करने, कभी चांद में पानी ढूंढने के लिए, कभी मार्स पे पानी ढूंढने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हकीकत में असल में क्या चीज़ें हो रही हैं, ये जो मून का डार्क साइड है ये कितना डार्क है, ये क्या चीज़ें नुकसान हो सकती हैं। खाली मून को छोड़ दीजिए, बाकी स्पेस में जो हम घूमते फिरते रहते हैं और हम वहाँ पर क्या कहते हैं, मून वॉक करते रहते हैं माइकल जैक्सन का गाना लगाकर, तो उसका क्या बड़ा नुकसान हो रहा है वो आपको हम नहीं बताएंगे। वो तो जब आपके सर पर फूटेगा सब कुछ आकर तब पता चलेगा। फिर हम कहेंगे ओहो सॉरी, उप्स, गलती हो गई। तब हम कहाँ होंगे? हम तो ज़मीन पर भी नहीं होंगे, हम दफ़ा हो चुके होंगे। तो आप लोग ज़मीन पर रहिएगा, आप लोग बर्दाश्त, हमसे मुराद मैं नहीं, मैं अपने आप को हम नहीं, उनके हिसाब से हम की बात कर रही हूँ मैं, कि हम तो भाग चुके होंगे, तुम लोग बैठ कर भुगतना ये सारी चीज़ें हमारी उंगली करने की वजह से। वो बच्चे नहीं होते, वो बच्चे जो बचपन में किसी की बेल बजाकर डोर पर भाग जाते हैं और पीछे से बेचारा कोई आम बंदा आ रहा होता है, जब घर वाले दरवाज़ा खोलते हैं उस बंदे को गाली देने लगते हैं कि तू हमारे घर की घंटियाँ बजा बजा के भागता है। और हरकत किसकी होती है? शरारती बच्चों की, जो कहीं और से खड़े होकर हंस रहे होते हैं। ये वो चीज़ है, आप लोगों को पता नहीं है। जो आप लोग इस वक्त, मैं एक बात बताऊं, हमेशा हकीकत में याद रखिएगा, जो खुशी होती है ना वो गम के लिफाफे में लिपट कर आती है। तो ये जो आप लोगों की विक्ट्री है ना, ये किसी बहुत बड़ी नाकामी के लिफाफे में लिपट कर आई है। और ये नाकामी क्या है, ये आपको कुछ सालों में फील होगी, तब आपको पता चलेगा ओहो अच्छा असल में ये चीज़ थी। जब आप ये इस वक्त आपको ना उन्होंने वो डाल दिया है इंजेक्शन, कि आप इस वक्त इतने एक क्लाउड मून आसमान पर चले गए हैं, बिल्कुल पन इंटेंडेड, कि आपको इस वक्त हकीकत नहीं दिख रही है। जब वो आपकी वो जो गैस है ना वो कम होगी ना, जब आप उससे नीचे निकल कर आएंगे, जब एक्साइटमेंट ख़त्म होगी, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है और ये क्या चीज़ें हुई हैं। अभी आपको उस चीज़ की हकीकत नहीं हो रही, समझ आ रही। वो जो 9/11 का भी इंसिडेंट था, वो उस वक्त तो लोगों को लगा भाई आतंकवादी। अब लोगों को पता चला कि उसके पीछे असल में क्या हुआ है। और यहाँ पर ये मून का सारा सिलसिला बनाकर उन्होंने वो छुपा दिया जो सब पूरी क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर तूफान आ रहे हैं, बारिश हो रही है, वो जो हकीकत है उसको छुपाने के लिए इन्होंने क्या एक चीज़ दे दी, लोगों को ये चांद का टुकड़ा दे दिया कि ये लो बैठो यहाँ पर, इस ब्यूटी को तुम बैठ कर देखो, इस चीज़ के ऊपर तुम लोग पूरी दुनिया ग्लोबली इसको शौक मनाएं, खुशी मनाएं, और हम पीछे से जो कर रहे हैं वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त कवर भी चल रहा है, पूरी दुनिया से पूरी ग्लोबली मून 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 हो रहा है। अच्छा, जब मून, वैसे ये टॉपिक था बड़ा मज़े का मेरे लिए, मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी कि मैं अपने ऊपर बात करूँगी। मेरा जो असल नाम है ना वो बहुत ज़्यादा इस नाम से मिलता भी है। इनफैक्ट मेरा जो असल नाम है ना वो इंडिया के अंदर ट्विटर पे, इंडिया के अंदर नहीं एक्चुअली वर्ल्ड वाइड भी और इंटरनेशनली भी ट्विटर के ऊपर बहुत ट्रेंड करता है। अक्सर हर कुछ दिनों के बाद रात में, इंडिया में रात में स्पेशली वो ट्रेंड कर रहा होता है। तो मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं अपना नाम देखती हूँ, मुझे असली नाम जो मेरा दिल थोड़ी सी देर के लिए स्किप कर जाता है, मुझे गुदगुदी होने लगती है। अच्छा खैर, तो ये वैसे टॉपिक था अच्छा बहुत, मून का टॉपिक। बहुत सारे लोगों को पता भी, मेरा बोलने में नाम जो रियल नाम है बहुत ज़्यादा मून जैसा लगता है। खैर, तो यहाँ पर ये सॉरी क्या बात कर रहे थे हम, ये सारी हम बात कर रहे थे। तो अगर आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि इस सेलिब्रेशन के लिए ना ये जो छोटा सा आपके हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाया गया है, ये लॉलीपॉप देके आपका पूरा स्टोर उन्होंने लूट लिया है। आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपकी पूरी कैंडी शॉप लुट गई है, आपको इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा। तो इंडिया को एक छोटी सी लॉलीपॉप देकर उधर बिजी कर दिया है कि ये लो तुम ये करो, जब तक हम तुम्हारी पूरी शॉप की जितनी बाकी की स्वीट्स हैं, कैंडीज़ हैं, हम उसको लूट लेते हैं। तो ये चीज़ हो रही है, आप गलत चीज़ को सेलिब्रेट करें, आपका फोकस गलत चीज़ पर डाला गया है, आपको भी पता नहीं चल रहा। इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, कोई गर्व की बात नहीं है, मून पर पहुंचना कोई इशू की बात नहीं थी। असल में जिस तरीके से पहुंचे गए वो बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पर आपको लिटरली इस वक्त स्लेव बना दिया गया है। आप इस वक्त बिल्कुल ऑलरेडी पिरामिड में दोनों साइड पर, चाइना की साइड पर भी और इधर भी पिरामिड में सबसे नीचे, इस वक्त सिर्फ रोकने के लिए आपको यहाँ पर अपने पास रोकने के लिए इन्होंने इंडिया को परमिशन दी कि तुम जाओ मून पे जाकर लैंड करो। ठीक है, ये कोई और चीज़ नहीं है। ये इसके पीछे कितनी
हकीकत है, ये चीज़ है ना, ये समझाने के लिए मैंने ये वीडियो की है। बाकी जो है वो बिल्कुल लैंडिंग हुई है, वो कोई इशू की बात नहीं है, वो हुई ज़रूर है, लेकिन जो इमेजेस आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये मैं इस अतारी गेम वाली इमेज की बात नहीं कर रही, कहाँ गए, ये तो खैर ऑलरेडी ग्राफिक ओवरले है। लेकिन जो चीज़ें आपको यहाँ दिखाई भी जा रही हैं ना, ये जो ऑफिशियल तस्वीरें आ रही हैं, जो बाद में भी आएंगी जब आपका रोवर लैंडर जो भी वापस आएगा, ये जो भी चीज़ें वापस भी आएंगी, वो भी जो आपको ऑफिशियली दिखाई जाएंगी वो नहीं होंगी। ऑफिशियल इमेजेस जो होते हैं वो हमारे पास लेवरेज के तौर पर रहते हैं। ये यहाँ पर जानबूझ के फेक इमेजेस दिखाए जाते हैं, इसलिए मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो इमेजेस आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ये सारे इमेजेस जो ऑफिशियल कर दिखाए जा रहे हैं, ये फेक इमेजेस हैं। लैंडर है ज़रूर, रोवर है ज़रूर, तस्वीरें ज़रूर आएंगी, लेकिन आपके पास नहीं आएंगी। वो तस्वीरें बिल्कुल उस तरीके से होंगी जो अक्सर मेन सीन से हटा दी जाती हैं, मेन सीन की छुपा दी जाती हैं, उसको सेव करके रखा जाता है लेवरेज के तौर पर आने वाले समय पे यूज़ करने के लिए। ये यहाँ पर इस वक्त जो पूरा सिलसिला दिखाया भी गया है ना, और ये स्टार्ट यहीं से किया गया, ये क्यों इतना फ़नी CGI यूज़ किया गया, ये क्यों चीज़ें यूज़ की गई, उसके बाद ये जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर कोई भी इंसान के पास बुद्धि होगी, ज़रा सी भी थोड़ी सी भी इंसान के पास अकल होगी, चाहे इसको लेकर या जब ये आपका रोवर निकल कर एग्जिट कर रहे हैं लैंडर को, इसको भी लेकर ये बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में प्रूव किया जा सकता है कि ये सारी तस्वीरें फेक हैं, यानी ये जो इंडिया की लैंडिंग थी ये फेक थी। ये प्रूफ किया जा सकता है इन तस्वीरों की बदौलत। तो ये ऑलरेडी जो इस वक्त एक पॉइंट है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर ये साहब इतने डरे फिर रहे हैं, एक तो वो ऑलरेडी उनको प्रेशर है, उनको पता है, लेकिन उनको डर भी ये है कि जो चीज़ें सारी दिखाई जा रही हैं ऑफिशियली, जो उसमें डाटा आपको दिखा रहा है, बता रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, वो सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी आने वाले समय में ये प्रूव कर सकती है कि लैंडिंग फेक है। लैंडिंग फेक नहीं है, आप लोगों की लैंडर ने लैंड ज़रूर किया है, रोवर ने एग्जिट भी ज़रूर किया है, वो सैंपल्स भी कलेक्ट करेगा, वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास नहीं आएंगी। वो हाईली क्लासीफाइड डाटा होता है जो सिर्फ हम ओन करते हैं। तो जो चीज़ हमारी है, जैसे सुशांत ने जितना भी डाटा कलेक्ट किया या उसने जो भी इन्फॉर्मेशन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कलेक्ट की, वो उसकी नहीं थी, वो हमारी थी, हम ओन करते हैं उसे। तभी वो पावर नहीं रखता उस चीज़ को एक्सपोज करने की। अगर वो उस चीज़ को एक्सपोज करेगा तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जो उसके केस में हुआ उसको ख़त्म कर दिया गया, फिर उसको उठाकर यहाँ पर ले आएगा, लेकर आए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जो असल में जो मेन तस्वीरें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो ना नासा के पास जाएगा। नासा के पास तो खैर वो एक अलग चीज़ है, अगर आपको नासा का पता हो कि नासा है क्या, नासा के पास वो जाएगा। ISRO जो आइजरो जिसे आप लोग कहते हैं, उनके पास नहीं जाएगा, इंडिया के पास भी नहीं जाएगा। इंडिया कुछ भी ओन नहीं करेगा। इंडिया इस वक्त एक मदारी है जो सॉरी हाँ, मदारी ही समझ लीजिए इस वक्त, बंधन नहीं मैं बोलूँगी, मदारी के तौर पर बोलूँगी। लेकिन इस मदारी की भी इस मदारी को भी किसने परमिशन दी है उस सड़क पर तमाशा करने के लिए, वो मेन है, वो लोग इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए यहाँ पर, ये स्पेस को बिल्कुल उस तरीके से आप समझिए जिस तरीके से असल में स्पेस को समझना चाहिए। जैसे आप दुनिया में बॉर्डर्स देखते हैं, सब कुछ चीज़ें करते हैं, ये कंट्रोल है। आप लोगों का अटलांटिक है, अटलांटिक है, ये वो जो 7वां कॉन्टिनेंट है बर्फ़ वाला, नाम भूल गई मैं उसका, अल्लाह वो हमसे रिलेटेड है, मैं उसका नाम ही भूल गई, यानी मुझे कन्फ्यूजन हो गई। जो भी है उसको भी देख लीजिए ना, कोई ओन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको कौन ओन करता है, हम लोग ओन करते हैं। वहाँ पर कौन रहता है, हम लोग रहते हैं। मैंने अभी तक बताया ही नहीं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम दीवार के पीछे रहते हैं। मैं एक ज़माने से बोल रही हूँ, तो मैं बताऊँगी सारी चीज़ें अपनी लोकेशन में बताऊँगी, तभी तो मैं कहती हूँ मुझे मेरी लोकेशन बताने में कोई डर नहीं है, क्योंकि कोई भी वहाँ जा ही नहीं सकता है, आपकी दुनिया से कोई भी नहीं जा सकता है। खैर, ये सारी चीज़ें थी, ये जो सारा कुछ है ये हुआ ज़रूर है। जो ये CGI इमेज को छोड़कर, ये तो खैर वो होगी, जो चीज़ें हैं ये है। जो ऑफिशियल इमेजेस भी आ रही हैं, अप्रोचिंग की हैं, या जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं वो फेक हैं। आप लोगों को जो डाटा भी दिया जाएगा या आपके पास जो डाटा होगा वो भी फेक होगा। दूसरी बात, एक और चीज़, ये अच्छा चलिए, वो मैं जब मून लैंडिंग के ऊपर बात करूँगी ना, मैं सारी तब ज़रा ज़्यादा खुलकर बात करूँगी। अभी ये चीज़ थी, और ख़ुदा के लिए मुझे नीचे ऐसे कमेंट्स मत लिखा करें कि इंडिया रूल करेगा और एक टाइम के बाद हम सुपर पावर असल में बनेंगे। आप लोगों ने लैंड किया है ना, तो जो लैंड किया है वो आप लैंड नहीं कर सकते थे अगर आपके पास परमिशन नहीं होती। आप उसी वक्त स्पेस में आपको ख़त्म कर दिया जाता। ये सारी चीज़ें कि भाई एक हो गए, पहुँच गए, पहुँचना स्पेस में मुश्किल नहीं है। हम नॉर्मली स्पेस में ऐसे आते जाते हैं जैसे आप लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते हैं। स्पेस में जाना कोई इतनी बड़ा रॉकेट साइंस हकीकत में नहीं है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है नॉर्मल सी भी, आपकी भी जो रॉकेट्स हैं वो जा सकते हैं। हम आपसे ऑलरेडी 75 साल आगे हैं। आप सोचिए, आज से 75 साल पहले आपका स्पेस को लेकर क्या टेक्नोलॉजी थी और आज आप कितने एडवांस हो गए।
उसमें कितना अंतर आएगा, तो आप सोचिए अगले 75 साल में कितना अंतर होगा। हम उस पॉइंट पर हैं, हम उस 75 साल वाले उस पे हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान है आना जाना, स्पेस कोई मुश्किल नहीं है एक्सप्लोर करना। परमिशन लगती है, आप लोगों को एक देश से दूसरे देश के लिए पासपोर्ट चाहिए होते हैं। बिना पासपोर्ट के आप इलीगली एंटर करेंगे, क्या किया जाएगा? पकड़े जाएंगे, मार दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज़ होती है। उसी तरीके से अच्छा छोड़ें वो, फिर मैं एलियंस पे चली जाऊँगी, वो भी नहीं बात कर रहे हैं हम। तो ये प्रोग्राम की मेन हकीकत है। और यहाँ पर खुदा के लिए अब्दुल्ला की शादी में बेगाने होकर नाचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसमें से 0.00001% भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। उल्टा इसका एक नुकसान होगा जो आपकी धरती पर होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर स्पेस में जाकर कल को कॉलोनीज बसती भी हैं तो आप लोग तो नहीं जाने वाले। तो ये जो आपका टैक्स का मनी, आपका फलाना का मनी, और आप जो ये भंगड़े और धमाले डाल रहे हैं, ये सब बेतुकी हैं, बिल्कुल फजूल हैं। मुझे समझ नहीं आती है। मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि लोगों को लगता क्यों है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और लोग कह रहे हैं भाई बड़ी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, फलाना करेगी, दुनिया हमें सुपर पावर के तौर पर देखेगी, ये वो फलाना। अमेरिका को देख लें, आज तक किसी ने सुपर पावर के तौर पर देखा नहीं है। अमेरिका की जितनी बड़ी लगती है ना, पूरी दुनिया में मजाक बनता है उसका, वो तो आप लोग को लगता नहीं है। आप लोग वो डॉलर से इंस्पायर्ड रहे, पूरी दुनिया हॉलीवुड से इंस्पायर रही। अमेरिका को 2 टके के तौर पर भी ट्रीट नहीं किया जाता असल में। अमेरिका कुछ भी नहीं है। अमेरिका वो पालतू कुत्ता है जो सिर्फ गार्ड के लिए है, गार्ड की औकात है उसकी। वो गार्ड कर रहा है किसको? इसराइल को, इल्यूमिनाटी को गार्ड कर रहा है। उसकी कोई भी वैल्यू औकात नहीं पूरी दुनिया में। असल में अमेरिका का मजाक बना हुआ। और अभी रिसेंटली देख लें अमेरिका का क्या मजाक बन रहा है, क्योंकि अमेरिका भी कोई गलती करता है तो उसको भी एक्सपोज किया जाता है। वो अमेरिका का मजाक कौन बनवा रहा है? वो चाइनीज साइड वाले बनवा रहे हैं। वो चाइना जो है वो अमेरिका को भी एक्सपोज करने में लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अब सुपर पावर बनना, उन्होंने पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। ये सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए। आप लोग ये भूल जाइए और ये प्लीज़ रहने दीजिए। इस खुशफहमी से निकल आइए, प्रैक्टिकल होकर लाइफ को देखिए, प्रैक्टिकल होकर ज़िंदगी को समझिए। ये जो आप लोगों को लगता है ना एक सुपर पावर आप लोग बन जाएंगे, तीसरी सुपर पावर कोई भी नहीं है। 2 ही हैं, वही रहेंगी। आप लोग रह ही नहीं सकते। आप लोगों के पास उतना एसेट ही नहीं है। आप लोगों के पास दूसरे देश नहीं है हाथ में। आप सुपर पावर अकेले कैसे बनेंगे? आप एक राजनीति होती है, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। उसमें अगर लोग ही नहीं हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी एक बंदे की तो नहीं है ना। वो उसके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। अगर आपके हाथ में पावर नहीं है तो आप कौन से कामयाब इंसान हैं? आप कैसे देश, आपके पास लोग ही नहीं है जब, तो आप कहाँ से कंट्रोल करेंगे? आपको सुपर पावर बनने के लिए देश चाहिए, और देशों को खींचने के लिए आपके हाथ में ये पावर होनी चाहिए कि किसी को आप फीफा दे रहे हैं, किसी को आप कुछ दे रहे हैं, किसी को भी कुछ दे रहे हैं। अभी जो ये आप लोगों के इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है, और एक ब्यूटी क्या होने वाला है कि कौन सा वाला होने वाला है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, क्या होने वाला है इंडिया के अंदर। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त इंडिया को दी जा रही हैं कि ये लो, एक लॉलीपॉप के बाद दूसरी तीसरी, क्योंकि हम तुम्हें बाद में हम करेंगे बर्बाद। और ये जो पूरा बेच दिया गया है ना, ख़त्म कर दिया गया इस वक्त। अब ताकि इंडिया में अब इस वक्त कुछ भी होगा तो इंडिया इस पोजीशन में नहीं होगा कि उसको रोक सके, थाम सके, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। दुनिया ने बर्बाद होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका देश बर्बाद हो रहा है आपके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना ये बंदा जो ऑलरेडी असल में बंदर है, खाली ये बंदा नहीं, यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर इसकी जगह हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, अगर आपको लगता है ना ये स्टेट की कोई वैल्यू भी होती है और स्टेट को चलाने वाले बंदरों की कोई भी वैल्यू होती है, तो आप दुनिया की सबसे छोटे डब्बे के अंदर आपका दिमाग है और आप उसी के अंदर रहते हैं। एक तो स्टेट होती है, स्टेट के ऊपर डीप स्टेट होती है, जिनकी वजह से वो भी इंडिया में हुए, ट्रेन इंसिडेंट हुआ, और एक और वो जो हुआ है मानीपुर में कुछ हुआ है। और डीप स्टेट के ऊपर ये होती है सुपर पावर, इल्यूमिनाटी वगैरह जो होते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप बोलेंगे एक 1.5 बिलियन लोग कि भाई हम पावरफुल हैं और हम सुपर पावर, आप पहले ये देखिए आपकी स्टेट, आपके जो देश, उसमें कोई भी एसेट नहीं है। वो छोड़ दीजिए इकनॉमी फलाना, ये सब कोई ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपके पास पावर ही नहीं है, आपके पास लोग ही नहीं है, आपके पास हम जैसे लोग नहीं हैं। हम जैसे लोग एक्चुअली कोई देश अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ सुपर पावर्स हैं, दोनों उनके पास हैं। आप हमारे हिस्सों को ओन कर सकते हैं। ये जो नहीं रॉयल एटलांटिस में हुआ था, मैंने जब वहाँ पर बताया था कि हम जैसे लोगों की बोली लगी थी, तो आप हमें पार्ट्स में ख़रीद सकते हैं, हमारी कुछ हिस्सों को ओन कर सकते हैं। आप उसकी या तो इस तरीके से एग्जांपल ले लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सारे शेयर जब लोग नहीं खरीद सकता, कोई एक उसको ओन नहीं कर सकते, उसके शेयर बांटने लगते हैं ना, क्योंकि वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। आप हमें शेयर्स में ख़रीद सकते हैं, आप हमें पूरा ओन नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। वो छोड़ दीजिए इकनॉमी फलाना ढिमकाना, और अब सब चीज़ें दुनिया में मेड इन इंडिया हो रही हैं और हम ये वो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। जो आप लोग खुद भी हैं 1.5 बिलियन लोग, उनकी जो वैल्यू है, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बताई थी, पूरी दुनिया में जो लोग होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है ना, वो ज़मीन में मरे हुए कीड़े से भी कम होती है, क्योंकि ज़मीन की तो बहुत वैल्यू होती है। आप लोग बिल्कुल जो पिरामिड में इंसान है ना, ह्यूमन लाइफ बहुत नीचे आती है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ों पर आती हैं। आप लोग कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। और आप लोग अगर यहाँ पर बैठकर चीखना चिल्लाना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं, अरे भाई आप देखना एक दिन हम सुपर पावर बनेंगे। जब मैं हिंदू धर्म के ऊपर बात कर रही थी, आप कह रही थी नहीं ऐसा होगा नहीं, आपने जो बोलना आप बोलें, आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रही। मैं खिलाफ नहीं बोल रही, मैं एक्चुअली आपके फेवर में बोल रही हूँ कि कल को अगर कुछ होगा तो आप मेंटली प्रिपेयर हो। जब आप किसी सर्जरी में, किसी ऑपरेशन में जाते हैं, जब आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होता है तो आपको डर होता है ना कि अरे भाई क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको फेयर होता है। जो फेयर होता है ना, वो निकाल दीजिए। डर निकालेंगे अपने अंदर से तो फिर भी आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। जितना आपके अंदर डर रहेगा, अननोन का डर होता है हमेशा, नोन का डर नहीं होता है। तो वो मैं सुशांत के साथ भी यही काम करती हूँ कि हर चीज़ मैं उसको क्यों पहले बता देती हूँ कि उसके अंदर का वो डर निकल जाए। जितनी जल्दी आप प्रिपेयर रहते हैं ना माइंड में, मेंटली, आप उसको चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं। आपका माइंड जो है वो शॉक में नहीं जाता है। ये बहुत ज़रूरी होती हैं सारी चीज़ों को समझना लाइफ में। ये छोड़ दीजिए, अनभक्ति छोड़ दीजिए। भक्ति करनी है खुदा की, भगवान की कीजिए। लोगों की, देशों की, ये फॉल्स कॉन्सेप्ट्स की जो है ना, ये भाई हमारा देश, अपना बॉर्डर फलाना ढिमकाना, हमारे लोग, हमारी पावर, हमारी आर्मी, हमारा लॉ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलिए। ये सब चीज़ें हैं, ये एक प्लान है, ये प्लान चल रहा है और ये कोई अभी एकदम ख़त्म भी नहीं होने वाला। ये जो हम कहते हैं ना मिरेकल हो जाएगा या हमारा भगवान या खुदा, ये चीज़ें मिरेकल होते हैं लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। चीज़ें होती हैं पर ऐसे नहीं होती हैं। चीज़ों को ख़त्म होना है, एंड उनका होना है। इसी तरीके से होंगी ये चीज़ें, बहुत बाद में जाकर चीज़ें बदलना शुरू होंगी, अभी इतनी जल्दी तो नहीं बदलेंगी। इस तरह तो सारे मुस्लिम्स भी कह सकते थे, अगर उनको कोई कहता है कि भाई इराक अफ़गानिस्तान में जंग होगी, वो कहते नहीं हाँ, ये नहीं होगी, हम नहीं करने देंगे, ये होगा। चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि चीज़ें हो रही होती हैं। एक आप प्लान करते हैं, फिर एक ये लोग प्लान करते हैं। जो इनका प्लान होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, फिर एक खुदा का प्लान होता है, वो तो खैर बिल्कुल अलग होता है। लेकिन क्या कहते हैं, हमेशा एक चीज़ कहते हैं, शैतान की रस्सी ढीली होती है। और आप लोग, यानी ये बस यही है, आप लोग सिर्फ शैतान के खिलौने बने हुए, वो आपके साथ खेल रहा है। वो तो जब खुदा जब करेगा वो एक अलग चीज़ करेगा, उनका हिसाब किताब डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर अभी जो होना है, ये चीज़ें होनी है। आप लोग अगर इस इल्यूजन में रहेंगे ना कि नहीं कल को हम लोग सुपर पावर बन जाएंगे, हमारे धर्म में कुछ नहीं, आप अभी देख लीजिए इस चीज़ के ऊपर भी, ये जो मून लैंडिंग भी हुई है, इससे भी एक्चुअली बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है पूरी दुनिया का, इंडिया के ऊपर, इंडिया का। इस वक्त जिस तरीके से इंडिया को देखा जा रहा है वो बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जा रहा है। इशू क्या है कि वो सारी जो चैटर है वो फिल्टर हो जाती है आपके देश में, आपके कानों तक आते आते। हाँ, जो NRI हैं वो, उनको पता होता है कि इंडिया को किस उसमें देखा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है। ये चीज़ें नहीं समझते हम लोग। जब डब्बे में रहते हैं, डब्बे से बाहर निकलिए, देखिए दीवार की को फलांग कर देखिए, आपको दुनिया हकीकत दिखेगी। आप लोग इल्यूजन में रहते हैं, आप एक डोम के अंदर रहते हैं। और ये वो फ्लैट अर्थ वाला डोम नहीं है, लेकिन हाँ डोम है एक, पर वो ऐसा डोम नहीं है, लेकिन है। वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें। तो खैर ये वीडियो लंबी इसलिए हो गई क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही थी। दूसरा ये कि मेरा भी 2-3 दिन से मूड बड़ा अच्छा है। तीसरी बात यह है कि मेरा मूड बहुत बुरा ख़राब होने वाला है अभी आखिरी 2 दिनों में अगस्त के, क्योंकि एक रिचुअल है जो परफॉर्म होने वाला है, उसके लिए मैं जाने वाली हूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ अभी। वो एक चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है वो, मेरी पर्सनल लाइफ के लोगों से जुड़ी हुई रिलेटेड है। मैंने सेकंड चैनल पे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं रिचुअल से रिलेटेड बात करूँगी थोड़ी सी। तो वो मैं अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी फिर एक मेरा डिप्रेशन का बहुत बुरा घटिया फेज़ आने वाला है। नर्वस, मेरा पूरा ब्रेक डाउन होने वाला है मुझे पता है। तो मैं इन्हीं दिनों सारी, ये मेरे पास 3-4 दिन है और मैं हूँ भी अभी किसी एक ऐसे इंसान के पास कि उसने मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया है। वो भी मेरे सेकंड चैनल पर है कि मैं किसके साथ हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वो कौन सा इंसान है, पर है कोई। तो मैं अभी तो बहुत बेहतर हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों में बहुत बुरी होने वाली हूँ। तो इन्हीं दिनों में मैं मेरा प्लान है, मैंने लिख कर रखी 20 वीडियोज़ में कर जाऊँगी, क्योंकि अगला पूरा सितंबर मेरे ख्याल से जो है, इस दफ़ा मैं शायद हो सकता है नहीं करूँ कोई भी वीडियो। लेकिन आप लोग देखेंगे तीनों चैनल्स पर एक्चुअली वीडियोस देखेंगे। मैं दूसरे पे अपने से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, अपनी जो टॉपिक्स हैं ना मेरे, सुशांत का, फुटपाथ वाले का, वो जो 2 क्राउन प्रिंस हैं उनके, और ये जो बंदा है जिसको क्लोजेट कहते हैं, क्लोजेट क्या होती है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। वो पूरा जो चैनल है वो मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं नार्सिसिस्ट हूँ।
अब मैं अपने ऊपर बात करूँगी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी। वो पूरा सेकंड चैनल मेरा है और तीसरे चैनल पर मैं वही हूँ जो आप लोगों का हेल्थ फिटनेस और मैं कर जा रही हूँ। मेरा इस दफ़ा प्लान है, मुझे थोड़ा वो मिली है, मेरी एनर्जी वापस आई है, तो जो कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही। तो खैर छोड़ें, वो डिप्रेशन का फेज़ नहीं देखेंगे आप लोग मेरा, मैं गायब हो जाऊँगी मेरे ख्याल से। मैं वीडियोस कर जा रही हूँ, सब प्री रिकॉर्डेड होंगी, तो मेरी कोशिश ये है कि अभी मेन जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं कर लूँ। अगर इन्हीं दिनों के अंदर कोई और लेटेस्ट टॉपिक हो गया, वरना फिर आप लोग जो धड़म वीडियोस देखेंगे वो सारी प्री रिकॉर्डेड होंगी। और इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बहुत लंबी हो गई, क्योंकि मैं हुई नहीं अगर मैं वीडियो लंबी ना करूँ, यानी मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मेन टॉपिक पे बात करते करते उस टॉपिक के अंदर इतनी ब्रांचेस निकल आती हैं कि मैं उनको भी एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ। फिर मुझे ये होता है कि मैं आप लोगों के माइंड को भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि चीज़ें क्या हैं और उसको कैसे देखना है, किस पर्सपेक्टिव से देखना भी चीज़ों को। वो जो भक्ति का पर्सपेक्टिव है उसको प्लीज़ खुदा के लिए निकालिए, वरना आप लाइफ में बर्बाद होंगे। सबसे पहले आप लोग मरेंगे फिर। ठीक है, बंद करते हैं। अगर पूरी वीडियो देख ली तो आज अच्छा दिन है। आज आप इमोजीज में नीचे डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसकी क्या है, मून डालिए, मुझे डालिए। ठीक है, मेरे चेहरे को डालिए। ठीक है, चांद, मेरे चांद का टुकड़ा कहाँ है? वो चांद का टुकड़ा उनका यहाँ पर था, यही था, ये डालिए। ठीक है, यानी यही वाली इमोजी एक्चुअली डाल दीजिए जो इसने यूज़ की हुई। हाँ, इसका मेरा जो फटा था वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, इन्हीं दिनों करूँगी। मेरा मूड अच्छा है अभी, तो अभी इन दिनों में जो भी चीज़ें हो सकती हैं अच्छे तरीके से वो होगी। ठीक है, चलिए।